सीजन चल रहा है और भारत समाचार लगातार ये मुहिम चला रहा है मिलावटखोरों के खिलाफ। आपके खाने में कैसे मिलावट की जा रही है, तमाम जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें किस तरह से मिलावट की जा रही है और ये जहर आपकी थाली में परोसा जा रहा है। शादियों का सीजन चल रहा है और आपके पास भी किसी ना किसी शादी का निमंत्रण जरूर आया होगा, पर शादियों में जाने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए, कहीं आप शादियों में खाने की जगह जहर तो नहीं खा रहे हैं। यूपी में मिलावट का दौर लगातार जारी है। खाने में मिलावट चल रही है। खाने के सभी सामानों पर अब मिलावट का जहर फैल रहा है और चंद मुनाफा कमाने के लिए मिलावटखोर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, त्योहारों का मौसम बीत चुका है, शादियों का मौसम लगातार चल रहा है, लेकिन एफएसडीए जो त्योहारों के मौसम में काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा था, अब इस शादियों के सीजन में एफएसडीए उतना एक्टिव दिखाई नहीं दे रहा है। खासकर दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें मिलावट देखी जा रही है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जो ताज़ा खबर एक सामने आई है उसमें बुने हुए चनों में भी मिलावट देखी गई है, यानी कि डाई करने की डाई जो है वो मिलाई जा रही है चनों में। तो हर एक जो खाद्य पदार्थ है उसमें किस तरह से मिलावट की जा रही है और मिलावट का ये जो जहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स, चूँकि दूध का उत्पादन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी दूध से बने हुए तमाम प्रोडक्ट, चाहे वो पनीर हो या फिर उसके बाद मिठाइयाँ हो, तमाम छेने, ये तमाम जो मिठाइयाँ हैं उनको लेकर कहा जा रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं मिलावट की जा रही है। ऐसे में देखिए, ऐसे में आप जो है वो किस तरह से बच सकते हैं। तो देखिए, शादियों का सीजन चल रहा है पर मिलावटखोर जो है वो किस तरह से एक्टिव हैं। आपको बता दें कि अब दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें खास तौर पर मिलावट देखी जा रही है। पनीर की बात करें तो पनीर को नष्ट करवाया गया है। चलिए इसी पर बात करेंगे, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, किस तरह से कार्रवाई हो रही है और कितना जो मिलावटी सामान है वो पकड़ा जा रहा है, इसी पर बातचीत करेंगे। कपिल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से और प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से और दीपक हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं। दीपक, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे। लगातार एफएसडीए, हम दिवाली के अगर आसपास देखें तो एफएसडीए काफी ज्यादा एक्टिव नजर आता है। शादियों का सीजन चल रहा है और हर रोज कहीं ना कहीं शादी देखने को मिल रही है। ऐसे में अब एफएसडीए उतना एक्टिव नजर नहीं आ रहा है या फिर खाना पूर्ति के लिए सिर्फ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मिलावट जो है वो लगातार बढ़ रही है। पनीर जो है वो शादियों में सप्लाई किया जा रहा है, मिठाइयां बन रही हैं। कैसे इस जहर को रोका जा रहा है और एफएसडीए उतनी एग्रेसिवली कहा जाए कि कार्रवाई आखिर क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो एफएसजी डिपार्टमेंट है वो सिर्फ त्योहारों पर ही एक्टिव देखने को मिलता है। जो दिवाली है या होली है उसी पर ये अपने खाना पूर्ति के लिए निकलता है। और जो कहा जाता है कि ये जब ये डिपार्टमेंट निकलता है तो अपनी झोलियां भरकर और वहां से वापस आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शादियों का सीजन चल रहा है, जो मिलावटी पनीर है आप जगह जगह देख सकते हैं। कई कई जगह जो पनीर है वहां शिकायतों के बाद भी एफएसजी की टीम वहां मौके पर नहीं पहुंचती है। कई शादियों में ऐसा हुआ है कि जिन लोग जो शादी में बाराती आए उन्होंने पनीर खाया, चाहे मिठाई बनी हो, दूध से बनी मिठाई हो, मिठाई खाई, उसके बाद वो बीमार हो गए। जब मैंने सीएससी अधीक्षक से बात की या सीएमएस से बात की तो उन्होंने बताया लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो एफएस फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं और जो जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया गया है। वहीं प्राइवेट डॉक्टर से बात की गई तो मिशन अस्पताल और गंगाचरण अस्पताल है, इसमें भी कई लोगों की शिकायत लेकर गए। बताया कि जो फूड पॉइजनिंग उनको हुई है वो मिलावटी पनीर और जो दूध से बने जो प्रोडक्ट है, चाहे मिठाइयां हो चाहे कुछ हो, उसकी वजह से ये बीमारियां उनको हुई हैं। और लगातार जब इनकी शिकायत की जाती है तो फिर खाना पूर्ति के तौर पर यह अभियान चलाया जाता है। खाना पूर्ति के तौर पर एफएसडीए के अधिकारी निकलते हैं और जो मेन इनका जो गढ़ है वहां पर इनकी जाने की हिम्मत नहीं होती, कि बताया जाता है कि महीने का सुविधा शुल्क इन लोगों को वहां से आता है, जिसकी वजह से बदस्तूर ये मिलावटखोरी का धंधा जारी है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है या जान पर खेलना पड़ रहा है। लगातार इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो रही है, लोगों की जान पे बना रही है, जिनको अस्पताल में जाकर जाना पड़ रहा है और अपना इलाज कराना पड़ रहा है। सबसे बड़ी लापरवाही है कि इनके ऊपर कोई नजर नहीं रखता और इनकी जो मॉनिटरिंग है वो शासन को होती है। जो जिले में जो टीमें हैं वो बिल्कुल हाथ पे हाथ धरकर बैठती है और जब कभी कोई वारदात या किस तरह की कोई फूड पॉइजनिंग का शिकार कोई होता है तो उसके बाद ये टीमें एक्टिवेट होती है और कुछ समय बाद फिर ये वापस अपने ऑफिसों में आके बैठ कहा जाती है। यह जाए मगर जगह दीपक कि जगह अपनी लगातार बढ़ती सहूलियत के शिकायत मिल रही है मुताबिक फूड अपनी पॉइजनिंग के। सहूलियत कई के सारे लोग हैं मुताबिक जो जिला ही ये जो अस्पताल से निजी एफएसडीए की अस्पताल टीमें हैं जा वो रहे कहीं ना हैं। कहीं एक्टिव होती हैं। और आप भी दोस्तों देख रहे हैं कि किस तरह से अपनी सहूलियत के हिसाब से एफएसडीए की टीमें जो है वो काम कर रही हैं।
कानपुर की हालत भी आपको बताएंगे। कानपुर से हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, एफएसडीए कानपुर में कितना एक्टिव है? लखनऊ में हमने देखा कि तमाम जो बड़ी दुकानें हैं वहां पर छापेमारी की गई है, वहां पर सैंपलिंग की गई। कानपुर में किस तरह से कार्रवाई की जा रही है या कार्रवाई नहीं की जा रही है? देखा जाता है कि त्योहारों पर ज्यादा एक्टिव एफएसडीए नजर आ रहा है, लेकिन शादियों का भी सीजन चल रहा है और उतना ही एक्टिव क्या एफएसडीए अभी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बात अगर कानपुर की करें तो कानपुर में भी जो फूड विभाग है वो पूरी तरह से अपने ऑफिसों में बैठकर काम करता है और जब इस तरह की खबरें आती हैं तो वो खाना पूर्ति करने के लिए बाहर निकलता है। सैंपल के नाम पर जो सैंपलिंग होती है उसकी जांच की जाती है और उसके बाद कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की भी झोली जो है वो भर जाती है और मुनाफाखोर जो है और जो मिलावटखोर है वो लगातार अपना काम जो है बदस्तूर जारी रखते हैं। अगर बात कानपुर की करें तो कानपुर में भी आसपास या पूरे कानपुर में बात करें तो सैकड़ों शादियां जो है वो शादियों का सीजन चल रहा है तो काफी ज्यादा यहाँ पर शादियां हो रही हैं। लिहाजा दूध के प्रोडक्ट यानी पनीर, खोया, मिठाई और दूध की खुद इसकी डिमांड जो है वो काफी हद तक बढ़ी हुई है। कम से कम 10 से 20 गुना जो है उसकी ज्यादा डिमांड हो रही है। इतनी चीजें जो है वो अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से तो संभव नहीं है कि सभी डिमांड को सप्लाई की जा सके। लिहाजा जो मिलावटखोर हैं वो लगातार नकली दूध बनाने का काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो भी प्रोडक्ट हैं उनको भी बनाने का काम कर रहे हैं। इसमें जो है डिटर्जेंट, सोयाबीन की जो चीजें होती हैं, रिफाइंड और सबसे मेन जो है जिससे कि ज्यादा उत्पादन हो, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो है वो जानवरों को लगाया जा रहा है जिससे दूध जो है वो ज्यादा मिल सके, जो बहुत ही ज्यादा जानलेवा है, घातक है। लिहाजा आए दिन खबरें ज्यादा सामने आती हैं कि लगातार जो लोग शादी पार्टी में जाते हैं, खाना कंज्यूम करते हैं, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग होती है जिसके चलते जो हॉस्पिटल हैं वहां पर काफी भीड़ देखने को मिलती है। डॉक्टरों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि मिलावट से जो युक्त खाना है उसको खाने से पॉइजनिंग होती है जिसमें उनको लूज मोशन, वॉमिटिंग और कई स्किन डिसीजेज जो होती हैं वो सामने आती है। वहीं अगर प्रशासनिक अधिकारी यानी कि डिपार्टमेंट की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ अपनी झोली भरने का काम करता है। कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती इन मिलावटखोरों के ऊपर या कोई एक्शन नहीं लिया जाता है जिससे इनका जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता रहता है और ये लोग आम लोगों के साथ खिलवाड़ करते नजर आते हैं। क्योंकि जैसा कि हम लोग लगातार भारत समाचार जो है मुहिम चला रहा है कि मिलावटखोर जो है एक्टिव हैं तो उसके बाद खाना पूर्ति करते नजर जरूर आ रहे हैं लेकिन मिलावटखोरों पर कभी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है, ना ही कोई कार्रवाई की गई है। तो वहीं डॉक्टर अगर कानपुर के सरकारी हॉस्पिटल की बात की जाए तो हाईलाइट हॉस्पिटल में जो ओपीडी है वहां पर सबसे ज्यादा जो मरीज हैं वो इस समय फूड पॉइजनिंग के आ रहे हैं जिनको वॉमिट, एलर्जी और पेट से संबंधित समस्याएं हो रही हैं। डॉक्टर्स उनको सलाह दे रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके बॉडी को हाइड्रेट रखें, पानी की कमी ना होने दें और मिलावटी खाने को खाने से जितना हो सके उतना ज्यादा बचे। ओवरऑल एक्शन जो है डॉक्टर अपना इलाज कर रहे हैं लेकिन जो डिपार्टमेंट है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इन मिलावटखोरों को रोकने का और एक्शन करने का वो डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है ये कहा जाए प्रभात कहीं ना कहीं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अपने सुविधा अनुसार ही डिपार्टमेंट जो है वो कार्रवाई कर रहा है। कफील, क्योंकि प्रोडक्शन इतना नहीं है उसके बावजूद भी सप्लाई लगातार हो रही है और उसमें तरह तरह के सोयाबीन हो या फिर यूरिया हो या फिर जिस तरह से कहा जाए कि अन्य जो पदार्थ हैं वो मिलाए जा रहे हैं, उससे सप्लाई पूरी की जा रही है। तो ये लोगों की जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है और खासी ये भी कहा जाए कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर जानवरों से ज्यादा दूध निकालने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरह से जानवरों को भी नुकसान पहुंच रहा है और इंसान की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर इस पर लगाम कब लगेगी या फिर इस पर बड़ी कार्रवाई कहा जाए कि एक प्रदेश व्यापी एक अभियान जो है वो आखिर कब चलाया जाएगा? बिल्कुल, देखिए एफएसडीए की जिम्मेदारी है कि ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन एफएसडीए की टीम जो है वो सिर्फ जब कोई त्योहारी सीज़न आता है उस दौरान एक्टिव होती है 10 से 15 दिन के लिए और उसके बाद सारे जो अभियान हैं वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। इस वक्त बड़े पैमाने पर शादियां हो रही हैं, सारे गेस्ट हाउस भरे हुए हैं। शादियों में पनीर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उसकी खपत भी अधिक होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पनीर पहुंचाने के लिए उसमें मिलावट का खेल जारी है। एफएसडीए की टीम अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं आई पिछले कुछ दिनों में कि उसने छापेमारी की हो या कहीं जांच पड़ताल की हो। लगातार धड़ल्ले से पनीर और दूध की सप्लाई हो रही है। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में 800 किलो
नकली पनीर को नष्ट किया था एफएसडीए ने। और ये पनीर पिछले महीने पकड़ी गई थी आगरा एक्सप्रेसवे का जो टोल प्लाजा है वहां से। उसके बाद जो पनीर नष्ट हुई उसके बाद एफएसडीए ने लखनऊ में कोई अभियान नहीं चलाया, क्योंकि जो हरियाणा और पंजाब से बड़े पैमाने पर लखनऊ और तमाम ज़िलों में पनीर सप्लाई की जा रही है, तो उसको कैसे पकड़ा जाए, उसको पकड़ेगी एफएसडीए। लेकिन एफएसडीए की टीम वो इस वक्त ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, बस त्योहारी सीजन के दौरान छापेमारी होती है। लगातार फूड पॉइजनिंग के केसेस बढ़ रहे हैं। जो तमाम जिला अस्पताल हैं वहां पर ऐसे मरीज देखने को मिल जाएंगे। ओपीडी में भारी भीड़ है, तमाम परेशानियों के साथ लोग ओपीडी में पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एफएसडीए के अधिकारी क्यों चुप हैं। आपने देखा होगा जब ये कार्रवाई करते हैं उस दौरान सैंपल कलेक्ट होता है, सैंपल कलेक्ट हो जाता है, सैंपल की रिपोर्ट क्या आ रही है, उसके बाद कार्रवाई क्या की जा रही है, उसका कोई ब्यौरा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो सेटिंग होती है, कई आरोप लगते आए हैं एफएसडीए पे कि मोटी वसूली करके रिपोर्ट भी बदल दी जाती है। फिलहाल एफएसडीए की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ कड़े एक्शन ले, ताकि जो लोगों की जान के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं वो ना कर सके। अब देखना ये होगा क्या एफएसडीए की टीम कोई अभियान चलाती है या फिर ऐसे ही किसी अगले त्योहार का इंतजार कर रही है, 10-15 दिन का एक खाना पूर्ति करते हुए अभियान चलाएगी। बिल्कुल, सैंपल लेने के बाद जो रिपोर्ट क्या आती है वो भी देखने को नहीं मिलती है कफिल। और बड़ी कई जो दुकानें हैं उन पर भी छापेमारी की गई थी, उसके बाद क्या हुआ, नोटिस जारी किया गया या फिर उनको चेतावनी दी गई, ये भी कुछ भी वहां पर सफाई जो है वो सामने एफएसडीए की ओर से नहीं आई। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। शादियां लगातार चल रही हैं लेकिन उनमें मिलने वाला जो खाना है वो कहीं ना कहीं जहरीला है, क्योंकि लगातार खाने में मिलावट की जा रही है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं।